सतनाम वाहेगुरु। आदेश गुरु जी को। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। देखो, ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि 4 दिन कौन से हैं वो? बाल्यावस्था, युवावस्था, जवानी, बुढ़ापा। ये सिर्फ 4 दिन होते हैं जिंदगी, ठीक है ना। और पलकों के जब पलके बंद हो जाते हैं इंसान की, सब नाते मिट जाते हैं। किसी का बाण भाई बेटा बाप माता पिता सब नाते खत्म हो जाते हैं जब पलके बंद हो जाती हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, अरे वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, अरे वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाया जल सम, जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। जिनकी चिंता में तू दिन रात जलता है ना, कहता है क्या कहा भाई कवि ने, रचयिता ने, कि बड़ा ही प्यारा भजन है कि जिनकी चिंता में तू जलता, जिनकी चिंता में दिन रात हाय मेरे बच्चे, ये हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, अभी वही चिता जलाते हैं भाई। चिता को अग्नि भी वही लगाते हैं। और जिन पर रक्त बहाए जल सम, जिन पर आपने माने कि पानी के बराबर खून बहाया है, वो जल में आखिर आपकी राख को, आपकी हुत्ती को लास्ट में वही जल में बहा देंगे आपको। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। आप समझ रहे हो कि घर का स्वामी मैं हूं, मैं करने वाला हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहे हूं। भाई हमारे जाने के बाद घर की शुद्धि कराई जाएगी, हवन यज्ञ इत्यादि करवाया जाएगा। जब हम चले जाएंगे इस दुनिया के, ठीक है ना, पिंडदान कर प्रेत आत्मा से उसका पिंडदान कराया जाएगा, ताकि ये हमारे घर में दोबारा ना आ सके। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि भाई थोड़ा गुरुओं की शरण में भी लगो, ठीक है ना, जिनसे भाई अपना आपको इस आवागमन से मुक्ति मिल जाए, कुछ ज्ञान मिल जाए आपको। तो किसी का कोई नहीं है इस जगत सराय में, कोई किसी का नहीं है। ये तो एक सराय है, मकान है। जब परमात्मा का हुक्म आ जाएगा कि आपको खाली करो, तो इसको आपने खाली कर देना है, ठीक है ना। हाँ, कोई नहीं चाहता कि भाई मृत्यु के बाद ये हमारे घर में आए, उसका पिंड दान कर उस प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ा लिया जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहता है भाई कि 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। और अगले वाक्य में पैरे में क्या किया गया? जीते जी दो समय का भोजन, समय पे जो ना कराते हैं। मर जाने पर काग बुला कर रुच रुच उसे जिमाते हैं। जो आदमी अपने बुजुर्ग को, अपने माता पिता को 2 समय का भोजन भी टाइम पानी खिला सकते, बाजा बाजा हर एक की तो मैं बात नहीं कहूंगा भाई, टाइम पानी खिला सकते, भाई तो बैठ जा बुढ़े के हो कुछ नहीं हो रहा, ये तो दी थी, तो ये चाह दी थी भी ना, फिर भूख लगी ना, तड़की भूख लग जाए, केक रहा है, हम सारा दिन धंधा पट्टा है, हम फिर भी न्यू करा है, न्यू खावा है। तो उससे अपने बुजुर्ग से 2 समय का भोजन जो टाइम पर नहीं
खड़ा सकते ना, उसकी मृत्यु के बाद देखे जिम्मे रुच रुच यानी कि खुश होकर उसने भोजन करावा के हमारा बुजुर्ग ये खावा था, खीर खावा था, हलवा खावा था, पूरी खावा था, फिर वो काग ना खुश होकर खिलावेंगे, न्यू जमावेंगे काग ना के हमारे बुजुर्ग तक पहुंच देंगे, हमारे बुजुर्ग तक पहुंच देंगे। भाई जो कुछ करना हो जिंदगी कर लो, ठीक है ना। मरे पाचा कुछ नहीं होता, मरे पाचा तो कितनी मर्जी धंधा पेट लियो, कितनी मर्जी भाई उसकी मुक्ति करवा लियो, कितनी मर्जी कुछ करवा लियो, जो से हमने पाप करे है ना उसका तो उसका फल अपना भोगना पड़ेगा। और अगली कड़ी में क्या कहा कि चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं, चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं, मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं, मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाई जाएगी कि ताकि कोई मरा हुआ वापस ना लौट आए, वो जोखिम नहीं उठाना था ना कोई भाई, कोई क्यों किसी का कोई है ही नहीं, ना किसी की माँ ना बाण भाई। अगर कोई मरने के बाद किसी पड़ोसी में आगा, अड़ोसी में आगा, किसी गांव गंड में आगा, कोई बोल दे कि मैं उसको फलाने का भाई हूँ, तो कहेंगे भाई तो कौन है, तो हमारा कोई नहीं है, हमारा क्या लगा, तो जब तक जिंदा था जब तक था भाई सब ना, ठीक है ना। और सब ने वही प्यार लग गया जो पैसे देवा घर मां, कदर भाई उसी की होगी जो घर में कुछ करेगा, जो कुछ नहीं करता उसने तो पूछता ही को नहीं, ठीक है ना। तो भाई इस कमाई के साथ साथ थोड़ा भलाई का भी काम करो, और क्या है कि अपना गुरु महाराज के शब्दों पर चलो, संगति में चलो, अच्छे बनो, सत्कर्म करो, बुरे विचारों से बुरे कर्मों से बचो। नातों की क्षण भंगुरता को सतगुरु तुम्हें बताते हैं, उन नातों से मोह न करे जो दुर्बल तुम्हें बनाते हैं। क्या कहा कि नातों की क्षण भंगुरता को, यानी कि नातों के भाई जो बीच का रस है, बीच का जड़ाव है, उसको सतगुरु महाराज बताते हैं कि उन नातों से मोह न कर जो तुम्हें दुर्बल बनाते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि भाई कि ये एक संसार, एक माया है, एक माया जाल है। जिस प्रकार समुद्र में मछली को फेंकने के लिए जाल डाला जाता है, उसमें छोटी बड़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं, तो उसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा जो पिया ऊपर जो नाशवान बैठा हुआ है, ऊपर से जाल फेंकेगा, छोटे मोटे बूढ़े जवान सब उसमें, जिसका समय आएगा तो वो उनको जाना ही पड़ेगा, और अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे। तो ये भ्रम में ना रहो कि ये मेरा भाई है, भाण है, वो है सब, लेकिन उनके भाई उनके भी करो, लेकिन जो अपने सदगर्म के लिए अपने वो भी करो कि भाई ताकि हमें भी कोई आगे मुक्ति हो, ठीक है ना, ये भटकना ना पड़े परमपिता परमात्मा के चरणों में लगकर। तो आपको हमारी बात कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सभी साथी हमारे चैनल को फॉलो करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सतनाम वाहिगुरु, जय श्री राम, सतनाम सतनाम सतनाम।